हेलो फ्रेंड्स। अक्टूबर का महीना कल से शुरू होने वाला है और अभी टाइम है आपके गुलाब के पौधे पर कुछ बहुत ज़रूरी काम करने का। कुछ ऐसे काम जो हमें अक्टूबर महीने में हमारे गुलाब के पौधे पर ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर हम ये काम इस समय अक्टूबर महीने में अपने गुलाब के पौधे पर कर लेंगे तो हमारा गुलाब का पौधा पूरी ठंडियाँ अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। फ्रेंड्स, ये टाइम है गुलाब के पौधे को एक डीप ट्रीटमेंट देने का, पौधे का इलाज करने का। जो गुलाब का पौधा है वो गर्मियों में डोरमेंसी में चला जाता है और काफ़ी सारी बीमारियां भी इसमें लग जाती हैं, कीड़े, फंगस। यानी कि हमारा गुलाब का पौधा इतना हेल्दी गर्मियों में नहीं होता है या फिर बारिश में नहीं होता है जितना वो ठंडियों में होता है, क्योंकि गुलाब का पौधा ठंडियों में ही सबसे अच्छी फ्लावरिंग करता है और गुलाब के पौधे की जो कंडीशन है वो ठंडियों में ही सबसे अच्छी होती है। तो अभी टाइम है गुलाब के पौधे को एक डीप ट्रीटमेंट देने का। फ्रेंड्स, मेरे गुलाब के पौधे ने पूरी गर्मियाँ, पूरी बारिश, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग की है। और आज 29 सितंबर है, तो आप देख सकते हैं कि आज के डेट में भी मेरे गुलाब के पौधे में काफ़ी सारे फूल हैं और मेरा गुलाब का पौधा कंटिन्यूस फ्लावरिंग कर रहा है। कंटिन्यूस इसमें कलियां बन रही हैं और फूल आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी बात करते हैं कि हमें गुलाब के पौधे में कौन कौन से ज़रूरी काम कर लेने चाहिए। सबसे पहला जो काम हमें करना है हमारे गुलाब के पौधे में वो है इसकी प्रूनिंग। अक्टूबर में हम अपने गुलाब के पौधे की थोड़ी सी ज़्यादा प्रूनिंग करेंगे। सॉफ्ट प्रूनिंग तो हम करते ही रहे हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक अच्छा सा कटर, और कटर को आप पहले सैनिटाइज ज़रूर कर लें किसी भी हैंड सैनिटाइज़र से या फिर लिक्विड सोप से, या फिर सिर्फ लिक्विड जो डिटॉल होता है उससे भी आप इसको सैनिटाइज कर सकते हैं। सैनिटाइज करने के बाद अभी हम इसकी प्रूनिंग करेंगे मेरे गुलाब के पौधे की। आप देखिए, इसमें काफ़ी लंबी लंबी ब्रांचेस है। प्रूनिंग करते समय आप ध्यान रखेंगे कि जितनी भी ऐसी ब्रांचेस हैं जिस पर काफ़ी लंबे टाइम से कोई भी फूल नहीं आए हैं, तो उनको आपको ऊपर से तकरीबन 6 से 7 इंच कट करके अपने पौधे से निकाल देना है। चाहे उसमें कितनी भी पत्तियां हों, आपको इसे कट करके निकाल देना है। जितनी भी ऐसी ब्रांचेस हैं इनको आप अपने गुलाब के पौधे से कट करके निकाल दीजिए। जो नई ब्रांचेस है इसको फ़िलहाल मैं छोड़ दूंगी। देखिए, ये नई ब्रांच है और उस पर फ्लावरिंग भी आ रही है। तो जब ये फूल आकर ख़त्म हो जाएंगे तो इस ब्रांच को भी मैं ऊपर से कट कर दूंगी। इसकी मैं डेड हेडिंग कर दूंगी, क्योंकि कटिंग करने से जो हार्मोन है पौधे में वो एक्टिवेट हो जाता है, वो काम करना शुरू कर देता है। और किसी भी पौधे का जो हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, वो इसके टिप पर ही होता है। अगर पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है तो ग्रोथ हार्मोन आकर टिप पर रुका हुआ है, और जैसे ही हम इसकी प्रूनिंग करते हैं तो हमारा जो प्लांट का ग्रोथ हार्मोन है वो पूरे प्लांट में फैल जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस निकालता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी काम है जो अभी अक्टूबर महीने में आपको आपके गुलाब के पौधे में कर लेना चाहिए। सही टाइम है थोड़ी सी ज़्यादा प्रूनिंग करने का, बेकार सारी ही ब्रांचेस को निकालने का। अक्टूबर महीना एक बेस्ट टाइम है। इसके साथ ही इस पे जो डैमेज पत्तियां हैं, ऐसी पत्तियां जिसके ऊपर कुछ कीड़े लगे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, या फिर ऐसी पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं कि जहां आपको लगता है कि कोई फंगस हो सकता है, काली पड़ चुकी हैं, काले रंग के स्पॉट्स हैं या फिर भूरे रंग के धब्बे हैं, तो आप उनको निकाल दीजिए। साथ ही जो नीचे की पत्तियां हैं जो कि मिट्टी में लग रही हैं, उनको भी आप हटा दीजिए आपके प्लांट से। फ्रेंड्स, गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करते समय, इनकी पत्तियों को हटाते समय आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि पत्तियां आप हटा देंगे तो आपका पौधा आगे जाकर ग्रो करेगा या नहीं। आप बिल्कुल इस समय अपने गुलाब के पौधे की सारी बेकार पत्तियां और बेकार ब्रांचेस को कट करके निकाल दीजिए, उस ऊपर से प्रून कर दीजिए उसको। आपके गुलाब के पौधे में कुछ ही दिन बाद आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस निकल कर आ गई। जो भी ब्रांचेस की आप कटिंग करेंगे, आप उनकी कटिंग को ग्रो भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर से लेकर फरवरी का जो टाइम है वो गुलाब के पौधे की कटिंग को ग्रो करने का बेस्ट टाइम है। लेकिन कटिंग को ग्रो करते समय आप हेल्दी ब्रांच ही लें, कोई ऐसी ब्रांच ना लें जिसके ऊपर कोई फंगस या फिर कीड़ा लगा हो। इसके बाद जो हमारा स्टेप है वो है हमारे गुलाब के पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करना। आप ऊपर से 1 से 2 इंच मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए। बहुत डीप आपको गुड़ाई नहीं करनी है। अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, मिट्टी गुलाब के पौधे की बदलना चाहते हैं, तो आप ये काम भी इस समय गुलाब के पौधे में कर सकते हैं। लेकिन रूट प्रूनिंग करते समय आप बहुत ज़्यादा रूट को डिस्टर्ब ना करें। बहुत ज़्यादा रूट प्रूनिंग आप आपके गुलाब के पौधे की ना करें। कोशिश करें कि वैसे का वैसा ही पौधा नए बड़े पॉट में लगा दीजिए, मिट्टी को बदल करके। थोड़ी सी आसपास की मिट्टी आप बस हटा लीजिए। इस काम को करते समय जब भी आप अपने गुलाब के पौधे की गुड़ाई करेंगे तो मिट्टी हल्की सूखी होनी चाहिए। जैसे कि अभी मेरे गुलाब के पौधे की मिट्टी है जो कि हाथ में बिल्कुल चिपक नहीं रही है, तो इतनी मिट्टी आपकी पौधे की सूखी होनी चाहिए। इसके बाद टाइम है गुलाब के पौधे की मिट्टी को एक
ट्रीटमेंट देने का, इसका इलाज करने का। और इसके लिए हमें चाहिए फंगीसाइड। फंगीसाइड आप कोई भी ले सकते हैं, बावस्टीन, साफ, या इसके अलावा कोई और है आपके पास तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लगभग 1 चम्मच फंगीसाइड को आप कम से कम 3 लीटर पानी में अच्छे से घोल लीजिए। लगभग 1/4 चम्मच फंगीसाइड को आप 1 लीटर पानी में घोल कर भी इसका इस्तेमाल आपके गुलाब के पौधे पर कर सकते हैं। पानी में घोलने के बाद ये जो लिक्विड हमने तैयार किया है फंगीसाइड वाला, इसको अच्छे से हमारे गुलाब के पौधे में डाल देना है ताकि अच्छे से नीचे तक इसकी मिट्टी इस लिक्विड से भीग जाए, और अगर कोई भी फंगस हमारे गुलाब के पौधे में है तो वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही इसकी ब्रांचेस और इसकी पत्तियों को भी अच्छे से इस पानी से आप नहला दीजिए। ऐसा करने से कोई भी फंगस हमारे गुलाब के पौधे में लगा है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ ही फंगीसाइड को आप जहाँ जहाँ पर हमने कट किया है, जहाँ जहाँ पर हमने प्रूनिंग करी है, उस कट पर अच्छे से लगा दीजिए ताकि आगे चलकर इसमें कोई फंगस ना लगे और कोई डाईबैक का समस्या हमारे गुलाब के पौधे में ना आए। फ्रेंड्स, इसके बाद टाइम है फर्टिलाइज़र डालने का, लेकिन फर्टिलाइज़र डालने के लिए अभी आपको वेट करना है। अभी हम फर्टिलाइज़र इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि हमने फंगीसाइड डाला है। तो कोई भी खाद अभी आपको आपके गुलाब के पौधे की मिट्टी में नहीं देना है। इसके लिए कम से कम 1 दिन का आपको इंतज़ार करना है। लेकिन इसके लिए हम लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर लेते हैं। इस समय गुलाब के पौधे को हम अचानक से कोई भी हैवी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना है। कोशिश करें कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र के बजाय कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अपने गुलाब के पौधे में दें, और वो भी लिक्विड फॉर्म में आपको देना है। इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 1 चम्मच मस्टर्ड केक पाउडर, सरसों की खली का पाउडर, और 5 से 6 चम्मच गोबर की खाद। सूखी हुई गोबर की खाद है। गोबर की खाद ना होने पर आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। अगर आपके पास गोबर के उपले हैं तो वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद की बजाय आप उपलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 टुकड़े उपले के डाल दीजिए। इनको भिगोकर हमें कम से कम 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, और 1 दिन बाद जब ये हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा तो हम उसका इस्तेमाल अपने पौधे के लिए करेंगे। फ्रेंड्स, 1 दिन बाद हमारा ये जो फर्टिलाइज़र हमने भिगोया था ये अच्छे से अभी तैयार हो चुका है। इसको आप अच्छे से पहले किसी भी चीज़ से हिला दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको। यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि आपको इस खाद को डाइल्यूट नहीं करना है और ज़्यादा पानी मिलाकर, क्योंकि हमने सिर्फ 1 चम्मच सरसों की खली का पाउडर लिया था और 5 से 6 चम्मच हमने गोबर की खाद लिया था। अगर आप इसको और ज़्यादा डाइल्यूट कर देंगे तो हमारे गुलाब के पौधे को कम से कम फर्टिलाइज़र मिलेगा। तो इसलिए आपको डाइल्यूट नहीं करना है, और आपकी मिट्टी की हल्की सी फिर से कुड़ाई कर लीजिए, जो कि अभी हल्की ड्राई हो चुकी है। और कुड़ाई करने के बाद इस फर्टिलाइज़र को सीधे हमें गुलाब के पौधे में डालना है बिना डाइल्यूट किए। इस खाद को आप दोबारा से 15 दिन बाद अपने गुलाब के पौधे पर रिपीट कर सकते हैं। 15 दिन बाद इसे आप दोबारा से आपके गुलाब के पौधे में डाल सकते हैं। इस समय गुलाब के पौधे को जो सबसे ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत है वो है नाइट्रोजन और फास्फोरस, जिससे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकल कर आएँ और जो जड़ों की ग्रोथ इसकी सो गई है, कम हो गई है, वो तेज़ हो जाए। क्योंकि जितनी ज़्यादा आपके गुलाब के पौधे की जड़ अच्छी हो जाएगी उतनी ही ज़्यादा नई ब्रांचेस निकल कर आएंगी। तो आपका जो टारगेट है वो है इसकी ब्रांचेस की संख्या को बढ़ाना और जो इसकी रूट की ग्रोथ है उसको तेज़ करना। तो इसके लिए आपको ऐसे फर्टिलाइज़र को डालना है जिसमें कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की अच्छी मात्रा हो। फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को डालने के बाद एक लास्ट ट्रीटमेंट हमारा बच गया है, जो कि आगे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो है इंसेक्टिसाइड का, यानी कीड़े मारने के लिए हमें एक स्प्रे करने की ज़रूरत है अभी हमारे गुलाब के पौधे पर, क्योंकि गुलाब के पौधे पर काफ़ी सारे छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं जो आपको दिखाई भी नहीं देते हैं, जैसे कि माइट्स, जो कि गुलाब की पत्तियों के पीछे लगे होते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट है एक्सोडस, या फिर आप कॉन्फिडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्फिडर का भी अच्छा रिजल्ट है। 1 से 2 ml इस लिक्विड इंसेक्टिसाइड को लेकर आपको कम से कम 1 लीटर पानी में इसको अच्छे से घोल लेना है, और पानी में घोलने के बाद हम इसका इस्तेमाल हमारे गुलाब के पौधे पर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके गुलाब के पौधे की इंसेक्ट की समस्या दूर नहीं हो रही है, फिर भी परेशानी आपके गुलाब के पौधे पर बनी हुई है, तो आप कॉन्फिडर और एक्सोडस दोनों को अल्टरनेट करके, यानी अगर आपने आज एक्सोडस का इस्तेमाल किया है तो एक दिन छोड़कर आप कॉन्फिडर का इस्तेमाल आपके गुलाब के पौधे पर करें, और ये काम आप हर 15 दिन में एक बार आपके गुलाब के पौधे पर करें, तो आपके गुलाब के पौधे की जो 99.9% जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। 99.9% मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आपका जो गुलाब का पौधा है वो किसी भी इंसेक्ट से दूर रहेगा, क्योंकि हम बहुत सारे इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं फिर भी गुलाब के पौधे में परेशानी बनी रहती है। अगर आप में से कोई भी ऐसे हैं जिनके गुलाब के पौधे में इंसेक्ट्स की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो आप कॉन्फिडर और एक्सोडस दोनों को अल्टरनेट करके आपके गुलाब के पौधे पर इसका स्प्रे करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं वो सब मैंने मार्केट का इस्तेमाल किया है।
पर मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स जिनके पास मार्केट का कोई प्रोडक्ट नहीं है और 1 या 2 गुलाब के पौधे हैं, तो उनके लिए एक अलग से वीडियो मैं 2 दिन बाद शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं सारे ही घरेलू टिप्स आपको बताऊंगी कि घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके आप गुलाब के पौधे की समस्या को कैसे ठीक कर सकते हैं और बिना मार्केट का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल किए भी आप अपने गुलाब के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। पौधे पर जब समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तभी मैं मार्केट के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हूँ या बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड का इस्तेमाल करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और मेरे आने वाली वीडियो का वेट करें, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें।